नशे के खिलाफ जेजेपी की मुहिम अनुकरणीय। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने किया खिलाड़ियों को प्रोत्साहित। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी दिया खेलों के प्रोत्साहन में यथोचित योगदान का आश्वासन। मंगालिया का पराजित कर करीवाला बना विजेता। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। कार्तिकेय शर्मा का बड़ा दावा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर यह पहला ही ग्रामीण खेल टूर्नामेंट है जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। वे सोमवार को गांव चौटाला के चौधरी साहब राम स्टेडियम में जननायक चौधरी देवीलाल कौसको ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणांचल में चली इस प्रतियोगिता की सफलता का पैमाना इसी बात से लगाया जा सकता है कि देहात क्षेत्र की 200 से ज्यादा टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपना शानदार प्रदर्शन किया। कार्तिकेय शर्मा ने खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से करवाई गई इस प्रतियोगिता के संदेश को सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। कार्तिकेय शर्मा का बड़ा दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन में दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से ग्रामीण अंचल में करवाई गई इस क्रिकेट प्रतियोगिता को सही मायने में युवाओं के खेलों के विकास और नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम बताया। उन्होंने कहा कि वे भी युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार भी पूरी तरह से नशे के खात्मे के लिए कार्य कर रही है। 3 मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। इस दौरान जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने सांसद कार्तिकेय शर्मा के समक्ष 3 प्रमुख कार्यों में अपना योगदान देने का आग्रह किया, जिसमें गुरुद्वारा चोरमार साहिब के लिए पाइपलाइन बिछाने, डबवाली में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरिना बनवाने एवं गांव रिसालिया खेड़ा में खेल स्थल को और अधिक बेहतर बनाने में मदद देना शामिल था। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिग्विजय सिंह चौटाला की उपरोक्त तीनों मांगों को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान देने का भरोसा दिया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार और खुद मुख्यमंत्री नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिसकी बदौलत अब हरियाणा में पहले के मुकाबले में नशा कम हुआ है। उन्होंने कहा कि नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल खुद भी खूब प्रयास कर रहे हैं। करीवाला के खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन। चौधरी साहब राम स्टेडियम चौटाला में प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गाँव करीवाला व मंगालिया के बीच हुआ, जिसमें करीवाला के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर विजेता बनने का अवसर प्राप्त किया और 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार हासिल किया। मंगालिया को विजेता बनने का गौरव हासिल हुआ। इससे पूर्व करीवाला की टीम ने ठोबरिया को पराजित कर फाइनल में स्थान बनाया था। वहीं मंगालिया ने भडोलिया वाली की टीम को सेमीफाइनल में पराजित कर फाइनल में जगह पक्की की थी। जारी रहेगी नशे के खिलाफ मुहिम। डॉक्टर अजय चौटाला। प्रतियोगिता के दौरान जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जेजेपी परिवार की ओर से नशे के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने का संकल्प लेते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की प्रतियोगिता पूरे हरियाणा में करवाई जाएगी। खेलों की कड़ी में ही क्रिकेट के बाद जिले में अब कबड्डी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जेजेपी सामाजिक सरोकारों को निभाने वाली पार्टी है और समय समय पर इस तरह की मुहिम पार्टी की ओर से पहले भी चलाई जाती रही है और भविष्य में इसे जारी रखा जाएगा। प्रसिद्ध कलाकारों ने भी दी प्रस्तुतियां। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार प्रेम ढिल्लों, गगन कोकरी, अल्फाज सुखी आदि ने भी अपने अपने अंदाज में शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसका आनंद न केवल खिलाड़ियों बल्कि ग्रामीणों ने भी उठाया। दर्शकों ने तालियों के माध्यम से कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया। छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन किया है, जो न कि सिर्फ हरियाणा की पर दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्को क्रिकेट लीग का आयोजन किया यहाँ पर चौटाला गांव में, और मुझे सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का। उसके लिए सबसे पहले दिग्विजय भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अंकल अजय चौटाला जी का और जो रास्ता जननायक देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी ने जिस रास्ता युवा पीढ़ी को दिखाया था, एक नशा मुक्ति का रास्ता, उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए भाई दिग्विजय चौटाला ने जो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है युवा पीढ़ी के लिए, खासकर क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा विषय युवा पीढ़ी के सामने नशा मुक्ति का है और स्पोर्ट्स एक माध्यम है जिसके माध्यम से
हम इस बात का दुनिया तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि स्पोर्ट्स हमें सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाता, टीम वर्क नहीं सिखाता, एक साथ मिलजुल के रहना नहीं सिखाता, बल्कि एक पद्धति देता है, एक विचार देता है। इस विचार के तहत हमारे युवा आने वाले समय में अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। वैसे भी हरियाणा का युवा बहुत ही प्रतिभाशाली है। अगर कमी है तो मौकों की कमी है, अगर कमी है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज की कमी है, प्रतिभा की कमी नहीं है। हरियाणा के युवा के पास बहुत प्रतिभा है और इसका हम उदाहरण पिछले कई सालों से लगातार जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, किसी भी खेल के अंदर आप हरियाणा का योगदान हमेशा देख सकते हैं। एक विशाल आयोजन, आज उसका समापन हुआ। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे ले गया, ग्रामीण प्रतिभाओं को चमकाया, उन्हें एक रोशनी दी। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक वॉलंटियर से लेकर के जो लोग, आर्टिस्ट लोग, नेता लोग, जो इसमें इन्वॉल्व थे इस आयोजन को करवाने में, इसमें एक हाथ नहीं, ये हजारों हाथों द्वारा किया गया कार्य है। वो हवन यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति डली है। आज पूरा जिला खुश है, पूरा इलाका खुश है, हरियाणा खुश है। ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग ये कह रहे हैं, असली मायने में शहरों की चमक दमक को गांव की चौखट पर ला करके जेजेपी ने रखा है। मैं सभी को बधाई। आप खुद 12-13 दिन यहाँ पूरे मोर्चा संभाले हुए थे, आपका खुद का एक्सपीरियंस करा और आप हमेशा क्रिकेट खेलते रहे हैं। आपके सामने एक खिलाड़ी मेरा काफी थे, बहुत सारा जो है ना यहाँ पर लोगों के साथ मिलजुल करके ये प्रयास रहा है कि इस आयोजन को वर्ल्ड क्लास बनाएं। बहुत कुछ सीखा है और नेक्स्ट टाइम मैं ये विश्वास दिलाता हूँ हमारे जिला की और प्रदेश की जनता को कि ऐसा आयोजन कराएंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। उसके अंदर पूरे प्रदेश भर की टीमों को निमंत्रण दें। आगे क्या घोषणा करते हैं, कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है? अभी फरवरी के अंदर सर्कल कबड्डी का टूर्नामेंट होगा, जिसकी डेट्स, जिसका स्थान सब कुछ घोषित कर दिया जाएगा और उसको भी इससे बड़ा करवाएंगे, इससे विशाल। सरकार क्या प्रयास कर रही है खेलों को आगे बढ़ाने? सरकार कर ही रही है, सरकार कर रही है, तभी तो आज मेडल टैली में हम सबसे आगे हैं। सरकार कर ही रही है, तभी तो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो एथलेटिक्स जैसे खेल में, जब हम कभी गोल्ड मेडल की कल्पना नहीं कर सकते थे, नीरज चोपड़ा ने अनेकों बार ये साबित कर दिया है कि आज सरकार कितनी सकारात्मकता से खिलाड़ियों के साथ है। इनामों की बौछार जेजेपी ने की, किस तरह लगता है कि मोटिवेट खिलाड़ी होते हैं? निश्चित तौर पर होते हैं। जब कोई बुलेट जीत करके जाता है, जब कोई 3 लाख की इनाम राशि जीत करके जाता है, तो वो प्रोत्साहित होता है। उसे पता चलता है कि नशा नहीं, ये तेरी दशा है। ग्रामीण अंचल में खेले जाने वाले सबसे बड़े खेल मेले का आयोजन हुआ है। 208 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये सफल आयोजन करवाया। फिर जिन खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, खेल प्रेमियों ने जिनका उत्साहवर्धन किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा, सांगवान जी और दूसरे कलाकार दोस्तों ने आकर के जो हौसला अफजाई उनकी की है, निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण अंचल के लोग, खास तौर पे हमारे बच्चे जो नशे की गिरफ्त में हैं, उनको इससे मुक्ति मिलेगी। मकसद क्या है सर खेलों के पीछे? मकसद एक ही है कि हमारा नौजवान जो है वो भटकाव के रास्ते पे है, वो सही रास्ते पे आए और देश की उन्नति और प्रदेश की प्रगति और विकास में सहयोगी बने। इनामों की बौछार भी जजपा ने की है, कितना खिलाड़ी मोटिवेट होता है? निश्चित तौर पे खिलाड़ी को जब भी कोई उत्साह बढ़ाया जाता है, उसी से वो आगे बढ़ता है। तो आगे भी महीने में कोई टूर्नामेंट और? निश्चित तौर पे इस तरह के आयोजन हम पूरे हरियाणा प्रदेश में करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी गिरफ्त में नौजवान हमारे हैं, वहाँ इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जिस तरह खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं सर, ग्रामीण अंचल में मैदानों की भी कमी है। अभी आपने देखा कि मंगालिया के बच्चे जिनके पास खेल मैदान भी नहीं है, उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने मुझे एक समस्या बताई है कि पंचायत ने जगह तो दे दी, पर उस जगह पे किसी का कब्जा है। मैं प्रशासन से कह करके उससे भी उनको मुक्ति दिलवाने का काम करूँगा। बहुत ही अच्छा और सुंदर भव्य कार्यक्रम था और जिस मंशा और मानसिकता के साथ ये कार्यक्रम किया गया है कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से नशे से मुक्ति दिलाई जाए
और उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ, खेलों की तरफ केंद्रित किया जाए। मैं इस सोच के लिए जननायक जनता पार्टी को भी और भाई दिग्विजय चौटाला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसमें जो भी ये तो एक यज्ञ की तरह है, इसमें सबकी आहुति जानी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए और समाज के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के, स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट करवाना और उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट रखना। और मैंने देखा है दिग्विजय चौटाला जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं युवा पीढ़ी के लिए, खासकर नशे मुक्ति के आंदोलन। देखो ऐसा है कि जब मेरा चुनाव हुआ था तो हालांकि दिग्विजय जी की जो वोट नहीं थी, लेकिन उनके वोट से भी ज़्यादा उनका योगदान था मेरे चुनाव के अंदर। तो इसलिए मैंने उनको कहा, मेरे छोटे भाई हैं, कि वो जो घोषणा कर देंगे मैं पूरी करूँगा। क्या सरमंच से घोषणाएं की आप? उन्होंने 3 मांगे रखी थी। उन्होंने एक स्पोर्ट्स अरीना की मांग रखी थी और मैंने वो भी पूरी करने का काम की घोषणा कर दी है, और 2 और छोटे छोटे विषय थे जिनके ऊपर उन्होंने डिमांड रखी थी। मैंने कहा कि ये 3 के अलावा भी कुछ और रखेंगे तो वो भी मान लूँगा। सर, आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के लिए इस तरह की जो खेल है कितने मोटिवेशन होते हैं? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है ऐसे आयोजन करना। मैं खुद ऐसे कई आयोजन कर चुका हूँ पहले। इसमें बहुत टीम वर्क लगता है, बहुत लोगों का एफर्ट लगता है, पर्दे के पीछे बहुत लोग काम करते हैं। तो मैं दिग्विजय जी को, जननायक जनता पार्टी को, भाई दुष्यंत चौटाला को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सफल आयोजन किया है। 22 तारीख को देश के लिए एक अहम दिन है। पूरे भगवान श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? भाई साहब, मैं तो हरियाणा से हूँ। हरियाणा में तो हम भगवान का नाम लेके राम राम करके तो मिलते हैं और जाते हुए भी राम राम करते हैं। तो अब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो 4 बार राम का नाम लेते हैं। तो हरि की भूमि में राम का नाम तो हमेशा लिया ही जाता है। तो विशेष तौर पर हरियाणा में लोग बहुत ही प्रोत्साहित हैं, बहुत ही प्रफुल्लित हैं कि भगवान राम का ये जो 500 साल लंबी लड़ाई चली है उसका एक अंत हो रहा है। और मैं प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को अयोध्या जाऊंगा रामलला के दर्शन करने। आप खुद MP हैं, लोकसभा चुनाव भी संभावित हैं, जल्द ही कभी न कभी घोषणा हो सकती है, किस तरह देखते हैं, किस तरह चुनाव होने वाले हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। रिपोर्ट निशा खन्ना, सिरसा।